जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाल ही में निशा ने अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला 54 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में निशा ने अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला 54 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। साथियों देखिए, जो भी नए गोल्ड मेडल पाए हुए होते हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो चर्चित खिलाड़ी होते हैं वो कोई भी मेडल पाए होते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो नए होते हैं यदि वो गोल्ड पाए हैं तो उनसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, निशा ने बैंकॉक में आयोजित अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो साथियों यहाँ पे 2 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो जो कि कौन सा मेडल जीता, गोल्ड। दूसरा कि जो कि अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा, बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था। तो ये भी पॉइंट एग्जाम में आपके बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरुड़ दृष्टि प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया है। बात करें साथियों गरुड़ दृष्टि प्रणाली के अनावरण की, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन कहाँ शुरू हुई है। देखिए साथियों, जब से वंदे भारत ट्रेन आई है तब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, जिसमें से एक ये अलग का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा सकता है कि हाल ही में भारत में सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। यदि इसके बारे में साथियों डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजनी, नागपुर और पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई है। तो किसके किसके बीच चली है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। तो साथियों देखिए, क्वेश्चन तो एक है लेकिन उसका पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। आने वाली सभी परीक्षाओं में वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव किस राज्य में बनाया जा रहा है। बात करें भारत के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव किस राज्य में बनाया जाता है, तो ये भी बनाया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और ये भी क्वेश्चन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव की बात हो रही है। ये आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। यदि इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो यह पहल हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुमोदन से महाराष्ट्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य की बात करें तो यह परियोजना एक मॉडल बनाकर ग्रामीण जीवन में तकनीकी समावेश को बढ़ावा देना चाहती है, और यह योजना यदि सफल होगा तो धीरे धीरे भारत के संपूर्ण गांव में जो कि लागू कर दिया जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट को, हाल ही में तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कब होगा?
13 अगस्त सन 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा टिंकरिंग डे 2025 नामक कार्यक्रम की मेज़बानी किसने की है? बात करें हाल ही में मेगा टिंकरिंग डे 2025 नामक कार्यक्रम की मेज़बानी की किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2015 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना को जो कि नीति आयोग कर दिया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्माकमिकम की खोज हुई है? तो याद रखिएगा असम में। किस राज्य में? असम राज्य में। तो याद रखिएगा हाल ही में जो है कि नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्माकमिकम की खोज कहाँ हुई है? असम राज्य में हुई है। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो यह एक सघन सदाबहार झाड़ी है जो पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? साथियों, जो भी नए नए ऑपरेशन होते हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बात कर रहा है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने कहाँ पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में जो कि ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। डिटेल में बात करें ऑपरेशन अलर्ट के तो याद रखिएगा इस विशेष अभियान का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना और संभावित खतरों का मुकाबला करना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो जाता है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई है? याद रखिएगा 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। मुख्यालय यदि पूछे तो नई दिल्ली होता है। वर्तमान महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। तो ये तीनों पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो याद रखिएगा सोफिया डंकले और जो कि सुमन गिल, इन दोनों लोगों को चुना गया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, कि सोफिया डंकले और सुमन गिल को जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? बात करें कि हाल ही में इनमें से कौन से बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य के कागज नगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक मशरूम की खोज की गई है? तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा कुल 27 पदक जीते हैं। कितने? कुल 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया? साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि यह भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया गया है। किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है वो प्लेन से कराई जाती थी, लेकिन राजस्थान राज्य भारत का पहला राज्य है जहाँ पे ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा जो कि कराई जाएगी। इसलिए क्वेश्चन आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जोमेटो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही से इसका आंसर देते हैं कि जोमेटो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो
तो साथियों ये रहे 14 अगस्त के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।